वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय जय श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश। अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग। इस अध्याय में संपूर्ण जगत के कर्ता हर्ता, सर्वशक्तिमान, सबके नियंता, अंतर्यामी परमात्मा, सर्वव्यापी, परम दयालु, सबके सुहृद, सर्वाधार, शरण लेने योग्य, सगुण परमेश्वर पुरुषोत्तम भगवान जी के गुण, प्रभाव और स्वरूप का भरपूर वर्णन किया गया। क्षर पुरुष हम बात कर चुके हैं क्षेत्र के बारे में। अक्षर पुरुष आत्मा, क्षेत्रज्ञ और पुरुषोत्तम हमारे परमेश्वर, इन तीनों का वर्णन करके क्षर अक्षर से भगवान जी किस प्रकार उत्तम है, किस प्रकार उनको पुरुषोत्तम कहा जाता है, इसके बारे में महत्व हमें समझाया जाएगा इस चैप्टर में। इसीलिए इस अध्याय को पुरुषोत्तम योग के नाम से जाना जाता है। क्षर, अक्षर और परमेश्वर, ये तीन चीजों के बारे में हमको समझना है। यही ज्ञान है, यही कपिल मुनि ने अपनी माता देवकी को बताया था। सांख्य योग का यही दर्शन। पहला श्लोक। श्री भगवान बोले, आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाली और ब्रह्म रूप मुख्य शाखा वाली, जिस संसार रूप पीपल के वृक्ष को हम अविनाशी कहते हैं तथा वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं, उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला। एक बार फिर से। श्री भगवान बोले, आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले और ब्रह्म रूप मुख्य शाखा वाले, जिस संसार रूप पीपल के वृक्ष को विनाशी कहते हैं तथा वेद जिसके पत्ते कहे जाते हैं, उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। हम कौन हैं? हम कहाँ से आए हैं? हमें कहाँ जाना है? ये क्वेश्चन हमारे मन में स्वाभाविक होने चाहिए। क्या हमारा मन इन क्वेश्चंस के बारे में सोचता है? अगर हमारे मन में ये सवाल नहीं उठते, अगर हम ये नहीं सोचते, तो हम खोखले हैं, केवल जीवन व्यतीत कर रहे हैं और पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के लिए तैयार। यहाँ पर भगवान जी का उवाच, श्री भगवान उवाच, क्या कह रहे हैं? भगवान जी कह रहे हैं, कहा जाता है कि एक शाश्वत अश्वत्थ वृक्ष जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर हैं और शाखाएं नीचे की ओर, तथा पत्तियां उसका वैदिक स्तोत्र है। जो इस वृक्ष को जानता है, वो वेदों का ज्ञाता है। हम अपने बारे में जानना चाहते हैं या नहीं जानना चाहते, इसकी इच्छा हमको होनी चाहिए। ये वेस्टेड लाइफ है अदरवाइज। हमारा ये संसार अविनाशी वृक्ष के बराबर, जो सदा के लिए रहता है, कभी नाश नहीं होता, खत्म नहीं होता, ना सूखता है ना मरता है। इस पेड़ की जो जड़ें हैं वो ऊपर की ओर हैं और शाखाएं नीचे की ओर। वृक्ष के पत्ते वैदिक स्तोत्र हैं। जो इसको जानता है वो वेदों को जानकर जड़ें ऊपर की ओर हैं, इसका मतलब समझ जाता है। मूल ऊपर की ओर है, परमात्मा ऊपर की ओर है, शाखाएं नीचे की ओर है। मतलब प्रकृति जो है वो नीचे की ओर है और ऊपर जो इसका स्तोत्र है वो परमात्मा से शुरू होता है, नीचे प्रकृति है। यही वेदों का ज्ञान है। जो ये नहीं जानता, वो यहीं पर आगे पीछे घूमता रहेगा जब तक ये ज्ञान हासिल नहीं कर ले। अश्वत्थ पीपल के वृक्षों को कहते हैं। समस्त वृक्षों में पीपल का वृक्ष उत्तम माना जाता है, इसलिए उसके रूप से संसार का वर्णन करने के लिए यहाँ अश्वत्थ का प्रयोग किया गया। संसार वृक्ष की उत्पत्ति और इसका विस्तार किसने किया? आदि पुरुष नारायण ने। वो आदि पुरुष नारायण परमेश्वर नित्य, अनंत और सबके आधार है। सगुण रूप से सबसे ऊपर नित्य धाम में परमात्मा परमेश्वर निवास करते हैं, इसीलिए उसको उधर्व नाम से भी कहा जाता है। ये संसार वृक्ष उन्हीं मायापति सर्वशक्तिमान परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? उधर्व मूल, अर्थात ऊपर की ओर जहां मूल वाला रहता है।
इसीलिए इसको उधर्व मूल कहते हैं। अन्य साधारण वृक्षों का मूल तो नीचे पृथ्वी के अंदर रह जाता है, पर ये जो संसार वृक्ष है इसका मूल ऊपर की ओर। अन्य संसार के जो वृक्ष हैं उनकी जड़ें तो नीचे की ओर है, परंतु ये जो वृक्ष है ये उल्टा टंगा। अब ये वृक्ष उल्टा कैसे टंग सकता है? हमने तो जितने भी वृक्ष देखे हैं उनकी जड़ें तो नीचे हैं। तो अगर हमको इस वृक्ष को देखना है तो हम पानी में इसका प्रतिबिंब देख सकते हैं। वृक्ष का जो वृक्ष पानी की साइड पर उगे होते हैं उनको अगर आप पानी में जाकर देखो तो उल्टे लगते हैं। जो उसके पेड़ पत्ते वगैरह होते हैं वो नीचे की तरफ लगते हैं, जो जड़ें होती हैं वो ऊपर की तरफ लगती हैं। इसका यही मतलब है कि संसार जो है हम प्रतिबिंब में देख रहे हैं। संसार वृक्ष की उत्पत्ति के समय सबसे पहले ब्रह्मा का उद्भव होता है। इस कारण ब्रह्मा ही इस पेड़ की प्रधान शाखा है। ब्रह्मा का लोक आदि पुरुष नारायण के नित्य धाम की अपेक्षा एक स्टेप नीचे। ब्रह्मा जी का अधिकार भी भगवान जी की अपेक्षा इसका मतलब नीचे होगा, और उनका शासन भी उनके नीचे होगा। इसीलिए इस संसार वृक्ष को नीचे की ओर शाखा वाला कहा जा रहा है। शाखा ब्रह्मा जी है, वृक्ष की शाखा ब्रह्मा जी है। वृक्ष की जड़ें परमात्मा है, ऊपर है परमात्मा। वो जड़ें परमात्मा से ले रही हैं सारी अपनी, वो क्या कहते हैं, एनर्जी। यद्यपि ये संसार वृक्ष परिवर्तनशील होने के कारण नाशवान है, अनित्य है, क्षणभंगुर है, फिर भी ये हर बारी अनादि काल से चला आ रहा है। इसके प्रवाह का अंत भी देखने को नहीं आता, इसलिए इसको अव्यय या अविनाशी नाम से कहा जा रहा है। वो ये नहीं कह रहे कि ये वाला जगत नष्ट नहीं होगा, वो ये बोल रहे हैं कि हर बारी ये वृक्ष यूं ही दिखता रहेगा, क्योंकि हर बारी पुनरपि जननम पुनरपि मरणम होता ही रहेगा। इसका मूल सर्वशक्तिमान परमेश्वर नित्य अविनाशी है। वास्तव में ये संसार वृक्ष अविनाशी नहीं है। पत्ते वृक्ष की शाखा से उत्पन्न हो रहे हैं। वृक्ष की रक्षा और वृद्धि करने वाले होते हैं कौन? पत्ते, क्योंकि वो आसपास के एटमॉस्फेयर से रोशनी और पानी और एयर लेकर खाना बनाते हैं। इसीलिए पत्ते वृक्ष की शाखा से उत्पन्न होते हैं, उसकी रक्षा और वृद्धि करने वाले हैं। वृक्ष की मुख्य शाखा रूपी ब्रह्मा से ये पत्ते प्रकट हुए। ये वेद विहित कर्मों से ही संसार की वृद्धि और रक्षा होती है, इसलिए वेदों को पत्ते का स्थान दिया। ये हम एक बारी कल फिर से करेंगे, वक्त ज्यादा हो रहा है। वीणा जी की बारी है, 10:55 तो यही हो गए, इसीलिए यहीं पर विश्राम करते हैं। आज शुरू ही करना था हमने पुरुषोत्तम योग, वो हमने शुरू कर लिया है। कल हम इस पहले श्लोक को डिटेल में दोबारा से डिस्कस करेंगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे प्रभु, केवल आपकी कृपा से त्याग, ज्ञान और भक्ति की संपत्ति प्राप्त होती है। जल कल्याण का पथ मिलता है, जीवन का लक्ष्य प्राप्त होता है। मैं अनपढ़ अल्पज्ञ इस गहन विषय को छूने का साहस नहीं कर सकती थी, इतनी क्षमता नहीं है मेरी। विज्ञ जन मुझे ना समझ कर क्षमा कर दीजिएगा। जो कुछ अच्छा है मेरे तात चरण गुरु महाराज का प्रसाद है, उसको स्वीकार कीजिए। यदि किसी को अच्छा लगे तो अपने ठाकुर जी से प्रार्थना कीजिएगा, हम सबको रसरूपा भक्ति प्राप्त हो, मानव जीवन का चरम लक्ष्य प्राप्त हो। ये विनती है प्रभु, हम पर अपने चारों हाथों की छाया रखना। सत्यों हित निष्काम मति श्री वृंदावन विश्राम, श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान निष्काम। तनी राखे सत्संग में मनी प्रेम रस पे, सुख चाहत हरिवंशित कृष्ण कल्पतरु के। नित्य कुंज खाड़े भुजा परस्परम, श्री राधा वल्लभ मुख कमल निरखे नैन हरिवंश। रसना कटो जो अनरटो निरखे अन फुटो नैन, चवन फुटो जो अनसुनो बिन राधा यश गान। ओम श्री राधा कृष्णा प्रीति अर्पणमस्तु। ओम श्री राधा कृष्णा प्रीति अर्पणमस्तु। ओम श्री राधा कृष्णा प्रीति अर्पणमस्तु। मैं आपके हृदय स्थित प्रभु को नमस्कार करती हूँ, भूल त्रुटि क्षमा की। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। श्री हित हरिवंश, श्री हित हरिवंश।